नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 अध्याय 5 शासक और इमारतें। आइए अभ्यास का प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए जानें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क लिंगराज मंदिर किस स्थान में स्थित है? वह है भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ख प्रश्न है, सूर्य मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? तो किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। देखिए इसके आगे ग प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण डैश ने करवाया था? तो सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। घ प्रश्न है कि सल्तनत काल की पहली मस्जिद डैश थी? तो आंसर होगा कुव्वत उल इस्लाम। सल्तनत काल की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम थी। अंग प्रश्न है कि अलाय दरवाज़ा का निर्माण डैश ने करवाया था? तो सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाय दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके आगे च प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण डैश ने करवाया था? तो आंसर होगा हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। 6 प्रश्न है कि ताजमहल का स्थापत्यकार डैश था? तो इसका सही जवाब होगा उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसके आगे आइए चर्चा करें। देखिए दूसरा प्रश्न है कि धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि धार्मिक इमारतें वे संरचनाएं होती हैं जो किसी विशेष धर्म की पूजा पद्धति के लिए बनाई जाती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। उदाहरण, कुतुब मीनार परिसर की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि। धर्मनिरपेक्ष इमारतें वे होती हैं जिनका उपयोग किसी विशेष धार्मिक उद्देश्य के बजाय प्रशासन, रहन सहन या सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे किले, महल, मकबरे और सरकारी भवन। उदाहरण के लिए हो लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल आदि। इसके आगे आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न है कि गोपुरम क्या होता है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल और भव्य द्वार होते हैं जो मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बनाए जाते हैं। यह बहुस्तरीय होते हैं और इनमें देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और सजावटी आकृतियों की नक्काशी होती है। उदाहरण, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम। इसके साथ ही आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी? तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में इस्लामी और भारतीय शैली का समावेश देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिएगा यहाँ पर विशेषताएं हम जानेंगे कि पहला विशेषता है ईंट और चूने का प्रयोग। दूसरे नंबर पर है घोड़े की नाल के आकार के मेहराब और गुंबद। तीसरा पॉइंट होगा मस्जिदों और मकबरों का निर्माण। चौथा पॉइंट है
जालीदार नक्काशी और गुंबदकार प्रवेश द्वार। 5वां पॉइंट है अलाय दरवाज़ा, कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हौज ए सम्मी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम इसके आगे 5वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में भारतीय, फारसी और तुर्की शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिएगा यहाँ पर विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला विशेषता है संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। दूसरे नंबर पर है चार बाग शैली, 4 भागों में बटे बगीचे। तीसरे नंबर पर है विशाल गुंबद, ऊंचे मीनार और जटिल नक्काशी। चौथे नंबर पर है पित्रादुरा, संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई। 5वें नंबर पर है सममितीय संरचनाएं। और 6ठे नंबर पर है ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी इस शैली के उदाहरण हैं। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। आपके सामने प्रश्न है पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पित्रादुरा एक विशेष प्रकार की जड़ाई कला है जिसमें संगमरमर पर बहुमूल्य और रंगीन पत्थरों की जड़ाई की जाती है। इस शैली का उपयोग मुख्य रूप से मुगल कालीन इमारतों विशेषकर ताजमहल में हुआ था। अब आप लोगों के सामने 8वां प्रश्न है कि ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे, इतना समय क्यों लगा। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्ष 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक यानी टोटल 22 वर्ष लगा। यह समय इसलिए लगा क्योंकि पहला नंबर इसमें सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया। दूसरा नंबर हजारों कारीगरों, वास्तुकारों और श्रमिकों ने इस पर काम किया। तीसरा नंबर पत्थरों की नक्काशी और पित्रादुरा शैली में जड़ाई का काम बहुत जटिल था। चौथा पॉइंट इसके निर्माण में कई अलग अलग संरचनाएं जैसे गुंबद, मीनारें, मस्जिदें और बगीचे शामिल थे। अब हम 9वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया था। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा कि हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि पहला नंबर उसका शासनकाल अधिकतर संघर्षों और युद्धों में बीता। दूसरा नंबर शेरशाह सूरी से हारने के बाद उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। तीसरा नंबर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ही उसने कुछ इमारतों का निर्माण शुरू कराया। चौथा नंबर हुमायूं का मकबरा उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। अब हम 10वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। आप लोगों के सामने प्रश्न है कि ताजमहल में मकराने के संगमरमर का ही प्रयोग क्यों किया गया। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा कि ताजमहल में मकराने के संगमरमर का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि पहला नंबर यह उच्च गुणवत्ता वाला सफ़ेद संगमरमर है। दूसरा नंबर यह सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी में अलग अलग रंगों का आभास कराता है। तीसरा नंबर यह टिकाऊ और चमकदार होता है जिससे इमारत की सुंदरता बनी रहती है। चौथा नंबर यह राजस्थान के मकराना क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था जो मुगल साम्राज्य के अधीन था। आइए करके देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है।
11वां प्रश्न है कि इस पाठ में वर्णित सल्तनत काल एवं मुगल काल के इमारतों, महलों और मकबरों की सूची बनाइए और इनकी वास्तुशिल्प विशेषताओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए उत्तर होगा कि सल्तनत काल की इमारतें एक तरफ है और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो कुतुब मीनार की विशेषता है यह ईंटों से निर्मित है। अरबी शिलालेख एवं घुमावदार सीढ़ियाँ इसकी विशेषताएं हैं। अगला इमारत है औलाए दरवाज़ा। इसका मुख्य विशेषता है यह संगमरमर और लाल पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है। मेहराबदार द्वार है। इसके आगे हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसकी विशेषता है कि यह पहली मस्जिद है, हिंदू और इस्लामी शैली का मिश्रण है। अब हम मुग़ल कालीन इमारत और इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे ताजमहल, इसकी विशेषता है यह सफ़ेद संगमरमर, पितरा दुरा जड़ाई और चारबाग शैली इसकी विशेषताएं हैं। अगला इमारत है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा का विशेषता है मुग़ल स्थापत्य की शुरुआत, पहली चारबाग शैली की इमारत। इसके आगे लाल किला है। इस लाल किला इस विशाल प्राचीन दर्शनीय कक्ष, दीवान आम का खास ये विशेषताएं हैं। अगला किला है फतेहपुर सीकरी। इसका विशेषता है कि यह लाल बलुआ पत्थर, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद इसका विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से यह चैप्टर प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।